ये त्रिभुज से रिलेटेड अगली सीरीज में पिछले वीडियो में हम लोग भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखे थे। अब हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार यानी कोण के आधार पर त्रिभुज क्या कितने प्रकार का होता है और त्रिभुज की कुछ विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में समझा जाए। तो आइए देखा जाए कोण के आधार पर त्रिभुज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण पहले ही आप लोग बताया गया था कोण में कि न्यून कोण क्या होता है, तो उसमें आपको बताया गया था कि 90 अंश से कम। तो वही चीज़ है न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल। जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण यानी एक त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष यानी जो भी त्रिभुज आप देख रहे हैं ये शीर्ष कहलाता है। 1 2 3 होता है। और न्यून कोण त्रिभुज की चर्चा की जाए तो सभी कोण 90 अंश से कम होते हैं। यानी कोण की चर्चा की जाए न्यून कोण तो सभी कोण 90 अंश से कम होता है, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है समकोण, जो आप पढ़े थे समकोण त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये फिगर बनाया गया है, देख रहे होंगे। BAC ये 90 डिग्री यानी एक कोण 90 डिग्री होगा तो शेष 2 कोण जो है न्यून कोण होंगे। अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ आप देखेंगे तो अधिक कोण त्रिभुज में जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो यानी 90 अंश से अधिक होता है उस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी इसमें भी वही परिस्थिति होगी। एक कोण 90 अंश से अधिक होगा तो 2 कोण न्यून कोण होंगे। पुनः रिवीजन। न्यून कोण त्रिभुज प्रत्येक कोण 90 अंश से कम। समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री। अधिक कोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री से अधिक। ये 3 जो है कोण के आधार पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण त्रिभुज और बिल्कुल कोण की परिभाषा के अनुसार है। अब कोण की कुछ विशेषताएं, त्रिभुज की कुछ विशेषताएं हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है। अर्थात कभी भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए और कभी कभी त्रिभुज नाम दे दिया जाता है और त्रिभुज को रेशियो के रूप में, कोणों को रेशियो के रूप में बांटने के लिए कहा जाता है, तो दिमाग में हमें यही रखना है कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। चाहे बहुत बड़ा त्रिभुज बनाएं या बहुत छोटा त्रिभुज बनाएं, हर परिस्थिति में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। इस लिहाज से कभी भी आपको त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को अनुपात के रूप में बांटने के लिए कहा जाए तो तुरंत आपके दिमाग में यह बात आएगा कि 180 अंश को बांटने के लिए कहा जा रहा है। त्रिभुज में किसी भी दशा में कम से कम और हर परिस्थिति में यानी समकोण होगा तब भी आपके 2 न्यून कोण त्रिभुज होंगे, 2 न्यून कोण बनेंगे। अधिक कोण होगा
उस परिस्थिति में भी दो न्यून कोण बनेंगे। यही का दर्शाया जा रहा है कि कम से कम दो न्यून कोण होंगे। एक त्रिभुज में कम से कम दो न्यून कोण होते हैं। त्रिभुज में सिर्फ एक ही समकोण त्रिभुज हो सकता है, एक ही समकोण हो सकता है, बाकी क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। त्रिभुज में अधिक से अधिक एक ही अधिक कोण बन सकता है, बाकी क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। और त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा उसकी सबसे बड़ी भुजा से अधिक होता है, बराबर भी नहीं होगा। अभी देख लीजिए, जब दो भुजाओं का हम टोटल करेंगे तो उसकी सबसे जो बड़ी भुजा है उससे अधिक होगा, बराबर भी नहीं हो सकता है। लिहाजा इसमें ऐसा कहा जाए कि बराबर हो गया या कम हो गया तो आप मानेंगे कि त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। अर्थात कभी कभी इस पर तीन भुजाओं का माप दे दिया जाता है और कहा जाता है कि क्या इस पर त्रिभुज बनाना संभव है। तो इसके लिए आप जानेंगे कि दो भुजाओं का योग करें, यदि तीसरी बड़ी भुजा से अधिक होता है तो त्रिभुज बनाना संभव है। यदि ऐसा नहीं होता है, बराबर होता है या कम होता है, उस परिस्थिति में त्रिभुज बनाना संभव नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है, सपोज करिए एक भुजा का मान 3 सेंटीमीटर, दूसरे भुजा का मान 5 सेंटीमीटर और तीसरे भुजा का मान 2 सेंटीमीटर। तो कहा जाए 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो क्या त्रिभुज बनाना संभव है? तो ये बराबर हो गया, तब भी त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। ये अब इससे अधिक होगा, इससे अधिक होगा इन दोनों का योग, तब त्रिभुज बनाना संभव होगा। अर्थात 3 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर है और यहाँ 4 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज बनाना संभव। अर्थात इसको और इसको जोड़ रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है? अधिक आ रहा है। इस परिस्थिति में त्रिभुज बनाना संभव है। और किसी भी दशा में हमारे कोणों का योग, यानी त्रिभुज के कोणों का अलग अलग माप दे दिया गया हो और माप का योग करते हैं 180 डिग्री से अधिक हो रहा है, उस परिस्थिति में भी त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो इन 2-3 चीज़ों को आप संज्ञान में रखेंगे और ये विशेष को आप संज्ञान में रखेंगे तो त्रिभुज से संबंधित, त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी चीज़ आता है तो आप खूब आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। आपको उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसमें आप बिल्कुल हमेशा दिमाग में रखना है कि कैसे हम समझ रहे हैं, कैसे त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं और क्या हम पढ़े हैं। तो प्यारे बच्चों, ये न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण डेफिनेशन लिख दिया गया, त्रिभुज की कुछ मुख्य विशेषताएं लिख दी गई। आप इसको अवश्य समझिए, इसको नोट करिए और अपने दिमाग में बैठाते हुए इस तरह से इस रिलेटेड क्वेश्चन इत्मीनान से आप हल करिए। प्यारे बच्चों, ये आप ऑनलाइन क्लासेस आप देख रहे हैं जो वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से समझाया जा रहा है। मेरा विद्यालय जो है देवरिया जिले के खरजरवा में स्थित है, जहां नवोदय सैनिक कक्षाओं की विशेष तैयारी कराई जाती है और यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे तमाम सैनिक स्कूलों में, नवोदय विद्यालयों में अपनी धाक जमाते हैं। यहाँ छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है, जो दूर दराज के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। छात्रावास में उत्तम व्यवस्था है, साथ में ट्यूशन
और विद्यालय में पढ़ने की भी सुविधा है, तो आप कलिंद शिक्षण संस्थान से संचालित CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड की कक्षाओं में आप पढ़ सकते हैं, छात्रावास की सुविधा ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 94-158-27-890। मेरा यूट्यूब चैनल कलिंद नवोदय सैनिक क्लासेस ज्वाइन कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। रहने की उत्तम व्यवस्था, आप आइए, स्कूल ज्वाइन कीजिए। CBSE बोर्ड से भी मान्यता है, यूपी बोर्ड से भी मान्यता है। जहां आपको शिक्षा ग्रहण करना है कीजिए, और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।